मैरिड वुमेन के अगेंस्ट पर, एंड स्पेशली जब वो प्रेग्नेंट हो और उसका पार्टनर उसके साथ ना हो। लेकिन रंजनी के केस में उसने डिसाइड किया था कि वो अपने बच्चे को उसका हक दिलाकर रहेगी। इसीलिए उसने केरला स्टेट वुमेन्स कमीशन की मदद से दिविल को डीएनए टेस्ट करने का नोटिस भिजवा दिया था जब भी वो पठानकोट आर्मी कैंप से वापस आए। अब ये डीएनए टेस्ट का नोटिस जो रंजनी ने भिजवाया था दिविल को, इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे थे तो रंजनी की डिलीवरी का टाइम भी आने वाला था, तो इसीलिए रंजनी ने डिसाइड करा कि वो अपनी माँ के साथ त्रिवेंद्रपुरम के एक हॉस्पिटल में चली जाएंगी। और इसी हॉस्पिटल में उनकी मुलाकात हुई एक अनिल नाम के आदमी से। अनिल ने बताया कि वो भी कोल्लम का ही रहने वाला है और वो भी वहीं रहता है, वो भी वही जगह जहाँ से रंजनी बिलोंग करती है। और ये बात सुनते ही दे स्टार्टेड टू टॉक टू हिम मोर कंफर्टेबली। अनिल का नेचर रंजनी और उनकी मॉम को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा। वो हमेशा अक्सर एक्चुअली रंजनी की छोटे मोटे काम में मदद कर देता था या फिर रंजनी की मॉम की छोटे मोटे काम में मदद कर दिया करता था। एंड ही वॉज वेरी नाइस गाय। तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा अच्छा आदमी था तो उन लोगों की बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो उन्हीं के घर से उन्हीं के होम टाउन से बिलोंग करता था, सो दे वर जस्ट मोर कंफर्टेबल विद हिम। तो इसी दौरान ये भी बात हो रही थी वहाँ पे कि रंजनी का सी सेक्शन डिलीवरी होना चाहिए था जिसमें बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने ये कहा कि अगर रंजनी को खून चाहिए होगा तो वो उसमें खुद रंजनी की हेल्प कर सकता था क्योंकि उन्होंने का ब्लड ग्रुप आई थिंक सो सेम था। तो ये चीज़ सुनकर रंजनी और उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इतनी ज़्यादा डायर सिचुएशन में एक अजनबी उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प करा था। सो इट वॉज लाइक गॉड सेंट टू देम